हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। ये क्लासेस आपके जेके एसएसबी जेके पीएसआई एग्जाम के लिए अपकमिंग एग्जाम्स की बात करें और खास करके जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को लास्ट तक देखना है, ठीक है। अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखना है। जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो आपने अपने नोट्स में मेंशन करनी है, ठीक है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये क्लास एज आ रिवीजन क्लास रहेगी। क्लास को जरूर लास्ट तक देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हुए प्लेलिस्ट में जाना, जाके देख लेना। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे। हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। Today our first question is what was the primary technology used in first generation computer। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी प्राइमरी टेक्नोलॉजी का यूज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हुआ है। क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं और कई बार पेयर फॉर्म में भी क्वेश्चन बनते हैं या फिर कॉलम फॉर्म में, तो आपको ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है वैक्यूम ट्यूब, ओके। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1940 से लेकर 1956 के बीच में हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रहा है, ओके। और यहीं पे अगर हम बात करें इसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ था, ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए मशीन लैंग्वेज का। किसका? मशीन लैंग्वेज का। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, ओके। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यूनिवैक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यूनिवैक जो है ना, ये हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं ये भी आप याद रख सकते हैं। इनियैक, ठीक है। इनियैक भी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल है। इडसैक की बात करें ये भी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल है। और यहीं पे इडवैक की बात करें ये भी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स विद विच टेक्नोलॉजी। कि जो हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स। क्या आंसर रहेगा? ट्रांजिस्टर्स, ओके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। याद रखना 1956 से लेकर अगर हम बात करते हैं 1963 के बीच में सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रहे हैं, ओके। और यहीं पे इसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ है तो आप नोट कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज का? असेंबली लैंग्वेज का। ये भी आप नोट कर लेना, ओके। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की कौन सी एग्जांपल है तो आप याद रख सकते हैं IBM, ठीक है, 7000, ओके, नोट कर लेना। NCR 304 ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की। या फिर हम बात करें IBM 1620 की, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ है, IC चिप्स का यूज हुआ है। कई बार इस तरह से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है IC चिप्स का, ओके। 1964 से लेकर 1971 के बीच में हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रहा है। डेट आपसे कोई नहीं पूछेगा, ऐसे में आपको बता रहा हूं, याद रख लेना। और यहां पे कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ है? हाई लेवल लैंग्वेज का, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हुआ है, ओके। अगर आपसे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल पूछी जाए तो IBM 370 नोट कर लेना, ठीक है। IBM 360 ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, याद रख लेना थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की, ओके। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है ना, इसमें हमारे पास पंच कार्ड का भी यूज हुआ था, ठीक है। जो हमारे पास पंच कार्ड है ना, इसका यूज हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हुआ है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। किस लिए हुआ है? फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट के लिए। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात कर रहे थे, IBM 370 की बात करें या फिर IBM 360 की बात करें, ये हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ये हमारे पास और किस नाम से जाने जाते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं।
अगर हम बात करें, एक पॉइंट और पूछा जाता है एग्जाम में, नोट कर लो जल्दी से कापी पे, कीबोर्ड का यूज, कीबोर्ड का और मॉनिटर का यूज, ठीक है, कीबोर्ड एंड मॉनिटर का यूज फर्स्ट टाइम जो हुआ है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हुआ है। क्या कहा मैंने? कीबोर्ड का और मॉनिटर का यूज हमारे पास फर्स्ट टाइम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हुआ है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में ये कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। ये क्लास एज अ रिवीजन क्लास है, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें भी साथ साथ बता रहा हूं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, कि प्राइमरी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज्ड हुई है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है VLSI टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये VLSI क्या है, याद रखना, VLSI है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और याद रखना, जो हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है 1971 से लेकर एट प्रेजेंट अगर हम बात करें यूज हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक चीज आप और याद रख सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज हुआ है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है ना फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, वो क्या हुई है? माइक्रो प्रोसेसर। नोट कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की कौन कौन सी एग्जांपल्स है, तो आप याद रख सकते हैं स्टार 1000, स्टार 1000, ठीक है। या फिर आप याद रख सकते हैं क्रे फर्स्ट, क्रे फर्स्ट भी इसी की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ, कि जो हमारे पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है इसमें किसका यूज हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। AI इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर रहेगा, तो आपने याद रखना है। अगर हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आज भी यूज हो रही है और फ्यूचर में भी इसका यूज होगा। और कंपोनेंट जो इसमें यूज हुआ है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है। तो याद रखना, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो आप नोट कर सकते हैं जॉन MC कार्थे, ठीक है, MC कार्थे। ये हमारे पास क्या है? फादर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और याद रखना, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज नोन एज ULSI। और इसमें हमारे पास जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है ये हमारे पास ULSI के नाम से जान जाती है। ULSI क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल। आप नोट कर सकते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पंच कार्ड सिस्टम फॉर डेटा प्रोसेसिंग, कि हमारे पास पहला पंच कार्ड सिस्टम किसने डेटा प्रोसेसिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया था। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है हरमन होलरिथ, ठीक है। हरमन होलरिथ की बात करें, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था पंच कार्ड सिस्टम को, ठीक है। पंच कार्ड सिस्टम को फर्स्ट टाइम हरमन होलरिथ ने ही इंट्रोड्यूस किया था डेटा प्रोसेसिंग के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे पूछा जाता है कि हमारे पास फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो आप याद रख सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे पास चार्ल्स बेबेज है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ओके। और यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास ARPANET को किसने डेवलप किया था, तो याद रख लेना, ARPANET को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम था डार्पा। क्या? डार्पा। ये भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, डार्पा, ओके। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया था, कीबोर्ड के बारे में क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, तो कीबोर्ड को इन्वेंट करने वाले आदमी का नाम था क्रिस्टोफर लेदम शोल्स। क्या नाम था? क्रिस्टोफर लेदम शोल्स। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ओके जी। फिर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिस्क कौन है, हार्ड डिस्क के बारे में पूछा जाए कि हमारे पास फादर ऑफ हार्ड डिस्क कौन है, तो याद रख सकते हैं आप रेनॉल्ड जॉनसन। क्या नाम है इनका? रेनॉल्ड। नोट करो, रेनॉल्ड जॉनसन, ठीक है, रेनॉल्ड जॉनसन। जो क्वेश्चन इससे पहले पूछे गए हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, ओके। और यहीं पे आपसे पूछा जाए कि फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स कौन है, एप्पल कंप्यूटर के फाउंडर कौन है, तो आप नोट कर सकते हैं स्टीव जॉब्स। क्या नाम है इनका? स्टीव जॉब्स, ओके। स्टीव जॉब्स जो है, याद रखना, फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स माने जाते हैं। फाउंडर ऑफ, अगर आपसे ब्लूटूथ के पूछे जाए कि फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ कौन है, तो क्या आंसर रहेगा? अगर हम ब्लूटूथ की बात करें, आप सब यूज करते होंगे, तो याद रखना एरिक्सन। क्या नाम है इनका? नोट कर सकते हैं, एरिक्सन, ओके। इन्होंने ही फाउंड किया था ब्लूटूथ को फर्स्ट टाइम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्स्ट मॉडर्न जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर वाज, कि हमारे पास पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। क्या आंसर रहेगा?
इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है इनियैक, ठीक है, इनियैक इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, फर्स्ट मॉडर्न जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर वाज इनियैक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु डिजाइंड इंडियाज फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन 1953। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि किसने डिजाइन किया था इंडिया का पहला जो एनालॉग कंप्यूटर था। क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। हु डिजाइंड इंडियाज फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन 1953। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है समारिंद्रा कुमार मित्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। याद रख लेना, इंडिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर जो डिजाइन किया गया था 1953 में, यह किसने डिजाइन किया था? समारिंद्रा कुमार मित्रा ने किया था, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइंड फॉर कमर्शियल यूज वाज, कि पहला कंप्यूटर जो डिजाइन किया गया था कमर्शियल यूज के लिए, ये कौन सा था? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है यूनिवैक फर्स्ट, ठीक है। यूनिवैक फर्स्ट जो है ये हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटर था जो डिजाइन किया गया था कमर्शियल यूज के लिए। किस यूज के लिए? कमर्शियल यूज के लिए। तो ये आप याद रखेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड टू मेक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। बताएं, प्राइमरी मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बनाने के लिए? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सिलिकॉन। क्या आंसर है? सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द करेक्ट आंसर, याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स बिलोंग टू थर्ड जनरेशन। आपको पूछा गया है इनमें से कौन से ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं। जल्दी से आंसर चूज करें। ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है IBM सिस्टम 360 एंड IBM सिस्टम 370, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ये एग्जांपल्स हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की, ठीक है जी। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस बन जाते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे बेस्ड भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज ए कंप्यूटर। इजी सा लड्डू सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर चूज करें। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन दिए गए हैं ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, एन इनपुट प्रोसेसर, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज विच ऑफ दीज आर वैलिड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। बताएं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेटा के बेसिस पे, डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के बेसिस पे इनमें से कौन सी वैलिड टाइप्स हैं कंप्यूटर्स की। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑल ऑफ दीज। याद रख लेना, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है पता होना चाहिए आपको, जो प्रोसेस करता है एनालॉग सिग्नल्स को दैट वेरी कंटिन्यूसली, ठीक है। और यहीं पे डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को विद क्वांटिटीज यूजिंग डिजिट नंबर्स, ठीक है। इसमें किसका यूज किया जाता है? डिजिट नंबर का यूज किया जाता है, ओके। देखिए यहीं पे अगर आपको एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल पूछी जाए तो क्या रहेगा? सेस्मोग्राफ, ठीक है। सेस्मोग्राफ जो है ये एग्जांपल किसकी है? एनालॉग कंप्यूटर की। और याद रखना स्पीडोमीटर भी हमारे पास एग्जांपल है किसकी? एनालॉग कंप्यूटर की, ठीक है। सेस्मोग्राफ, स्पीडोमीटर। यहीं पे अगर हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में, तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो एग्जिबिट करे फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर भी और हमारे पास याद रखना डिजिटल कंप्यूटर भी, जिसमें दोनों ही कैपेबिलिटीज हों, एनालॉग की भी और हमारे पास डिजिटल की भी। इसकी एग्जांपल क्या है? ECG। ECG के बारे में आपने सुना होगा ना, तो याद रख लेना ECG एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर की, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में मैंने एग्जाम्पल बताई सिस्मोग्राफ, स्पीडोमीटर, ठीक है, जो प्रोसेस करता है एनालॉग सिग्नल्स को जो वेरी करते हैं कंटिन्यूसली। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, ये प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को विद क्वांटिटीज, किसका यूज करके? डिजिट नंबर्स का यूज करके, डिजिटल की बात कर रहा हूं। और हाइब्रिड क्या है? जो एग्जिबिट करता है फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड की एग्जांपल क्या बताई? ECG, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एन एनालॉग कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन विच टाइप ऑफ डेटा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया। इस क्वेश्चन का आंसर है एनालॉग डेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ए सुपर कंप्यूटर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है सुपर कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में? क्या आंसर रहेगा? जल्दी से चूज करें। इट इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इट हैज वेरी हाई कंप्यूटेशन स्पीड, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। याद रखना ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं सुपर कंप्यूटर के लिए, ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? मोस्ट पावरफुल और फास्टेस्ट कंप्यूटर माने जाते हैं। तो यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहीं पे PDA स्टैंड्स फॉर, PDA की फुल एब्रीविएशन क्या है? याद रखना पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ओके। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मैक ए फैमिली ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स इज डिजाइंड एंड मार्केटेड बाय। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 2 से 3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है।
SSC CGL की बात करें अगर हम, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है एप्पल। याद रख लेना, एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया था मैक, ये फैमिली है पर्सनल कंप्यूटर की, इसको डिजाइंड और मार्केट किसने किया है, याद रखना, डिजाइंड एंड मार्केटेड बाय एप्पल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। ओके, याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग एट ए मॉलिक्यूलर स्केल इज नोन एज, कि जो हमारे पास एक कंप्यूटर जो है ये ऑपरेट करता है मॉलिक्यूलर स्केल पे, ये किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है नैनो कंप्यूटर। याद रखना, ऐसे कंप्यूटर जो ऑपरेट होते हैं मॉलिक्यूलर स्केल पे, ये जाने जाते हैं नैनो कंप्यूटर के नाम से। किस नाम से, नैनो कंप्यूटर के नाम से। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है परम इज ए सीरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है सुपर कंप्यूटर्स। परम किसकी एग्जांपल है, सुपर कंप्यूटर्स की एग्जांपल है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंपनी डेवलप द PDP-8 कंप्यूटर, कौन सी कंपनी ने डेवलप किया था PDP-8 कंप्यूटर को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है DEC। याद रखना, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने ही डेवलप किया था PDP-8 कंप्यूटर को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सुपर कंप्यूटर्स टिपिकली हैव ए वर्ड लेंथ ऑफ, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इनकी जो वर्ड लेंथ होती है ये कितनी होती है। इसका आंसर जल्दी से चूज करें। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है 64 बिट्स। याद रख लेना, जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इनकी जो वर्ड लेंथ होती है वो कितनी रहती है, 64 बिट्स रहती है। ठीक है जी, 64 बिट्स। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, जल्दी से आंसर चूज करें। विच वाज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है परम 8000। ठीक है, परम 8000 की बात की जाए, ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो याद रखना परम 8000। ओके, और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वर्ड लेंथ ऑफ सुपर कंप्यूटर, 64 बिट्स। अभी मैंने आपको बता दिया। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो याद रख लेना सुपर कंप्यूटर ही मोस्ट पावरफुल होते हैं। फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर ही माने जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर मेमोरी पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है एनी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्राइव लेटर व्हेनेवर रिक्वायर्ड इज डैश। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस जहां पे डेटा क्या होता है, स्टोर्ड होता है और रिट्राइव्ड होता है लेटर व्हेनेवर रिक्वायर्ड इज डैश। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, नॉन वोलाटाइल क्या होता है, इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर द CPU। इनमें से कौन सी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी मानी जाती है CPU के लिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है रजिस्टर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है रजिस्टर्स। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द मेमोरी इंप्लीमेंटेड यूजिंग सेमीकंडक्टर चिप्स इज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी जो होती है ये इंप्लीमेंटेड की जाती है किसका यूज करके, सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज करके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है मेन मेमोरी। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इंटरनल रजिस्टर्स ऑफ द CPU। कि हमारे पास लोकेशन क्या है, इंटरनल रजिस्टर्स जो होता है CPU का, इसकी लोकेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑन चिप। याद रख लेना, याद रखना, जो हमारे पास लोकेशन होती है इंटरनल रजिस्टर्स CPU की, ये हमारे पास चिप पे होती है। किस पे होती है, चिप पे होती है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है MAR स्टैंड्स फॉर, MAR की फुल एब्रीविएशन क्या है, तो MAR की फुल एब्रीविएशन है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज द करेक्ट आंसर। देखें, हमारे पास होता है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है ना, प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये हमारे पास मेन मेमोरी के नाम से भी जान जाती है। ठीक है, मेन मेमोरी के नाम से भी जान जाती है प्राइमरी मेमोरी। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, कई बार एग्जामिनर इस तरह से पूछ लेता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, ये प्राइमरी मेमोरी ये क्लासिफाइड की जाती है दो टाइप्स में। एक होता है रैम, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास रूम। एक होता है रैम और दूसरा क्या होता है, रूम। अब देखें, जो रैम होता है ना ये टेम्पोरेरी होती है। ये क्या होती है, टेम्पोरेरी मेमोरी होती है। दूसरा नंबर वोलाटाइल मेमोरी होती है। और तीसरा नंबर ये रीड राइट मेमोरी होती है। क्या होती है, रीड और राइट मेमोरी। बात किसकी कर रहा हूं, रैम की।
ठीक है। और याद रखना जो रैम होती है ये लोकेटेड कहाँ पे होती है, मदरबोर्ड, याद रखना मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर पे, ठीक है। जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का यहीं पे ये लोकेटेड होती है। कौन सी, रैम की बात कर रहा हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी की। जब हम बात करते हैं ना रूम की, क्वेश्चन पूछा जाता है, जब बात की जाती है रूम की, रीड ओनली मेमोरी की बात की जाती है, तो ये हमारे पास क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है, परमानेंट मेमोरी, ये पॉइंट नोट कर लेना। और यहीं पे ये क्या होती है, नॉन वोलाटाइल होती है। क्या होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। ये पॉइंट नोट कर लेना। जो मेमोरी होती है, द मेमोरी डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। यहां पे कंटेंट का लॉस नहीं होता जब पावर क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। और जो मेमोरी होती है ना, ये ओनली रीड कैपेबिलिटी होती है इसकी, ठीक है। जैसे कि रैम के केस में रीड राइट मेमोरी दोनों था, इस केस में ओनली क्या होता है, रीड कैपेबिलिटी होती है इसकी। क्या होती है, रीड कैपेबिलिटी, एंड नो राइट कैपेबिलिटी इज रूम। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसकी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि पी रूम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एम रूम, मास्क रीड ओनली मेमोरी, ईपी रूम होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अब यहीं पे सेकेंडरी मेमोरी भी होता है, यहां पे नोट कर लेना। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ना, याद रखना इसको बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकअप मेमोरी। ओके, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और ये भी नॉन वोलाटाइल होती है। ये क्या होती है, नॉन वोलाटाइल होती है। और इसकी एग्जांपल क्या है, हार्ड डिस्क है, ठीक है। हम कह सकते हैं मैग्नेटिक टेप होती है। फिर यहीं पे हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होता है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क याद रख सकते हैं। हार्ड डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है, फिर यहीं पे हमारे पास डीवीडी होता है, और हमारे पास पेन ड्राइव होता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। क्लियर, ये चीजें आपको समझ आई होंगी मेमोरी के बारे में। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। जेके एसएसबी भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, द रजिस्टर दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन टू बी एक्सेस्ड इज कॉल्ड द। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR, याद रख लेना। द रजिस्टर दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन टू बी एक्सेस्ड इज कॉल्ड द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ए फ्लैश ड्राइव इज आल्सो नोन एज, कि फ्लैश ड्राइव और किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेन ड्राइव। क्या आंसर है इसका, पेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ए रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा इज स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बताएं क्या आंसर रहेगा। ए रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा इज स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, कैशी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी रिक्वायर्स ए कंस्टेंट पावर सप्लाई टू रिटेन स्टोर डेटा। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इजी सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है वोलाटाइल मेमोरी। ओके, वोलाटाइल मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी रिक्वायर्स ए कंस्टेंट पावर, कि किस तरह की मेमोरी को नीड होती है कंस्टेंट पावर सप्लाई की, रिटेन रखने के लिए स्टोर डेटा को। तो याद रखना, वोलाटाइल मेमोरी को नीड होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रूम है रीड ओनली मेमोरी, ये एक परमानेंट मेमोरी है। अगर यहां पे पावर स्विच ऑफ हो जाती है तो मेमोरी डज नॉट लूज इट्स कंटेंट। बट यहां पे क्या है, ये एक ऐसी मेमोरी है वोलाटाइल मेमोरी, इसको जरूरत होती है कंस्टेंट पावर सप्लाई की, रिटेन करने के लिए स्टोर डेटा को, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ए फ्लिप फ्लॉप सर्किट आल्सो नोन एज ए बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज यूज्ड टू स्टोर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट है ये जाना जाता है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के नाम से, और ये यूज किया जाता है किस चीज को स्टोर करने के लिए, याद रखना, 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। किसको स्टोर करने के लिए, 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने भी पूछा हुआ है। ओके, सभी के सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं और मोस्टली जेके एसएसबी ने पूछे हुए हैं। ओके, क्लास देखने के बाद आपको काफी सारी चीजें आज सीखने को मिलेंगी, तो इसीलिए क्लास को लास्ट तक देखना है। हम पूरी कोशिश करते रहते हैं कि आपके सामने जो चीजें लाई जाएं वो एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब यहीं पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, दीज डिवाइसेस प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रख लेना, इनपुट आउटपुट। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसी डिवाइसेस जो प्रोवाइड करें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। इसका आंसर क्या रहेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, फिर क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। GUI की फुल एब्रीविएशन क्या है। तो इजी सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। इनमें से कौन सी पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कीपैड। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस नहीं है। ट्रैक बॉल की बात की जाए, टच स्क्रीन की बात की जाए, माउस की बात की जाए, ये पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइसेज हैं, लेकिन हमारे पास कीपैड नहीं है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए डिवाइस यूज्ड फॉर वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स इज। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, जेके एसएसबी ने भी पूछा हुआ है। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है जॉयस्टिक। याद रखना, जॉयस्टिक जो है यूज की जाती है वीडियो गेम्स के लिए, फ्लाइट सिमुलेटर्स के लिए, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स के लिए। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द अनअटेंडेड इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सच एज ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम आर कॉल्ड। बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पे ए। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो याद रख सकते हैं आप, कियोस्क इसका सही आंसर है। ठीक है, द अनअटेंडेड इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सच एज ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स एटीएम आर कॉल्ड कियोस्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच इनपुट डिवाइसेज इनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी इनपुट डिवाइसेस इनेबल करती हैं डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्लियर, याद रख लेना। देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपने याद रखना है इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। देखिए, हमारे पास ट्रैक बॉल की बात करें, इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। ठीक, यहीं पर अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है हमारे पास? इनपुट डिवाइस है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं स्कैनर, स्कैनर हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं ओसीआर क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, यहीं पे बार कोड रीडर की बात करें, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। कैमरा की बात करें, ये भी इनपुट डिवाइस ही माना जाता है। ठीक है, मोस हमारे पास पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ओएमआर की बात करें, ओएमआर हमारे पास इनपुट डिवाइस है। ठीक है, एमआईसीआर पूछा जाता है ना, इसका फुल एब्रीविएशन मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निशन, तो ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है। तो अगर आपसे पूछा जाए आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल कौन सी है? एलसीडी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल पैनल्स। यहीं पे अगर हम बात करते हैं स्पीकर्स, स्पीकर हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस है। यहीं पे मॉनिटर क्या है? मॉनिटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्लॉटर क्या है? प्लॉटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर के साथ साथ वीडीयू का फुल एब्रीविएशन पूछा जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ए प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क बाय पेंसिल और पेन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ओएमआर। ठीक है, ओएमआर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्टिकल मार्क रीडर क्वेश्चन बनता है ना एग्जाम में, तो आपने याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द रीडिंग डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओसीआर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था द रीडिंग डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो याद रखना ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ए माउस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट माउस के बारे में सही है? माउस क्या है? एक हमारे पास पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है इसके बारे में। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया द माउस पॉइंटर कैन बी पोजिशनड एनीवेयर ऑन द फिजिकल स्क्रीन। फिर बी ऑप्शन में दिया गया इट कैन ओनली मूव विद इन एन एप्लीकेशन विंडो। सी ऑप्शन में दिया गया द पॉइंटर इज ऑलवेज ए सिंगल फिक्स्ड शेप। डी में दिया गया इट डज नॉट वर्क इन ग्राफिकल इन्वायरमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो ऑप्शन ए है यही सही स्टेटमेंट है माउस के बारे में, तो ये आप याद रखेंगे। माउस पॉइंटर कैन बी पोजिशनड एनीवेयर ऑन द फिजिकल स्क्रीन। याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है द आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है प्लॉटर। याद रखना प्लॉटर इज द करेक्ट आंसर। प्लॉटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो प्रोड्यूस करती है कंटिन्यूअस लाइंस किसके? डिफरेंट कलर्स की। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए कलर मॉनिटर। अगर हम बात करते हैं कलर मॉनिटर के कंटेक्स्ट में ए रिफ्रेश बफर इज आल्सो कॉमनली नोन एज, कि जो हमारे पास रिफ्रेश बफर है ये कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेम बफर। ये किस नाम से जाना जाता है? फ्रेम बफर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं किसके कंटेक्स्ट में? कलर मॉनिटर के कंटेक्स्ट में। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन सी एग्जांपल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस की? बताएं।
प्लॉटर्स, प्रोजेक्टर्स, प्रिंटर्स, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी एग्जांपल्स आउटपुट डिवाइसेस की हैं। अब यहीं पे कुछ क्वेश्चंस मैंने कंप्यूटर प्रिंटर पे बेस्ड लाए हैं। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज ए पैरेलल प्रिंटर कनेक्शन यूज्ड फॉर, कि जो हमारे पास पैरेलल प्रिंटर कनेक्शन है ये किस लिए यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कनेक्टिंग प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। याद रख लेना, जो पैरेलल प्रिंटर कनेक्शन है ये किस लिए यूज किया जाता है? कनेक्ट करने के लिए प्रिंटर्स को, स्कैनर्स को एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मॉडर्न प्रिंटर स्पीड इज टिपिकली मेजर्ड इन, कि जो हमारे पास मॉडर्न प्रिंटर हैं इनकी जो स्पीड है ये किस में मेजर्ड की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेज पर मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पीपीएम में मेजर्ड की जाती है। ठीक है जी, पीपीएम इज द करेक्ट आंसर, पेज पर मिनट। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्रिएट्स इमेज बाय, कि जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये क्रिएट करता है इमेज को किस तरह? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास स्ट्राइकिंग ए रिबन अगेंस्ट द पेपर विद पिन्स और वायर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। याद रखना, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये क्रिएट करता है इमेज को क्या करके? स्ट्राइक करके रिबन को अगेंस्ट द पेपर विद पिन्स और वायर्स के साथ। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच टाइप ऑफ प्रिंटर प्राइमरली यूटिलाइजेज सेमीकंडक्टर लेजर्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? किस तरह के प्रिंटर प्राइमरली यूटिलाइज करते हैं सेमीकंडक्टर लेजर्स को? तो इस क्वेश्चन का आंसर है लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर जो है ये एक ऐसी टाइप है प्रिंटर की जो प्राइमरली यूटिलाइज करती है सेमीकंडक्टर लेजर्स को। ठीक है, लेजर प्रिंटर इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एन इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट्स टेक्स्ट और इमेज बाय, कि जो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये क्रिएट करता है टेक्स्ट को और इमेज को किस तरह से? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फिजिकली स्ट्राइकिंग एन इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज टिपिकली प्रोड्यूस्ड यूजिंग। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जो हार्ड कॉपी होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की वो प्रोड्यूस की जाती है किसका यूज करके? एक प्रिंटर का यूज करके। ठीक है, देखिए प्रिंटर से क्वेश्चन बनते हैं तो आपने कुछ चीजें नोट करनी है। प्रिंटर क्या है? देखिए प्रिंटर की बात करें तो ये जो डिवाइस है ये यूज की जाती है प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को। ठीक है, एक पेपर पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। प्रिंटर की बात की जाए तो ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है जो क्या प्रोड्यूस करती है हार्ड कॉपी किसी भी आउटपुट की। ठीक है, या किसी भी डॉक्यूमेंट की। और प्रिंटेड कॉपी जो होती है ना, प्रिंटेड कॉपी जो होती है डॉक्यूमेंट की वो किस नाम से जानी जाती है? हार्ड कॉपी के नाम से जानी जाती है। क्लियर? और अगर हम बात करते हैं जो नॉन प्रिंटेड कॉपी होती है डॉक्यूमेंट की वो किस नाम से जानी जाती है? सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानी जाती है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। प्रिंटर रेजोल्यूशन की बात करें तो ये स्पेसिफाइड किया जाता है डॉट्स पर इंच में, डीपीआई में। ठीक है, प्रिंटर की रेजोल्यूशन किस में स्पेसिफाइड की जाती है? डॉट्स पर इंच में, डीपीआई में, डॉट्स पर इंच में। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और पैरेलल पोर्ट, क्या कहा मैंने? जो पैरेलल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट इज आल्सो नोन एज प्रिंटर पोर्ट। याद रखना, पैरेलल पोर्ट जाना जाता है प्रिंटर पोर्ट के नाम से। अब प्रिंटर की दो मेन टाइप्स है, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट। क्या कहा मैंने? एक होते हैं इंपैक्ट और दूसरे होते हैं नॉन इंपैक्ट। नॉन इंपैक्ट। ओके, इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं पूछ लेता है एग्जामिनर। इंपैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल्स हैं डेजी व्हील। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर याद रखना इंपैक्ट प्रिंटर की टाइप है। या फिर हम कह सकते हैं डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स भी किसकी है? इंपैक्ट प्रिंटर की टाइप है। ठीक है, लाइन प्रिंटर भी किसकी एग्जांपल है? याद रख लेना, इंपैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है लाइन। ठीक है, और याद रख सकते हैं आप यहीं पे ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर भी किसकी एग्जांपल है? ये टाइप है, याद रख लेना, इंपैक्ट प्रिंटर की। अब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं? इसमें आप एक और याद रख सकते हैं, चेन प्रिंटर भी हमारे पास इंपैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है, या फिर करैक्टर प्रिंटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में हमारे पास लेजर प्रिंटर आता है, इसी के साथ हमारे पास इंकजेट आता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, तीन हमारे पास जो है ना, याद रख लेना, लेजर, ठीक है, इंकजेट और थर्मल, ये हमारे पास नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है जी, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, याद रख लेना ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं प्रिंट करने के लिए किसको? करैक्टर को, विदाउट यूजिंग रिबन। किसका बगैर यूज किए? रिबन का बगैर यूज किए। इसमें रिबन का यूज ना हो, ये हमारे पास नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हैं। और इंपैक्ट प्रिंटर कौन से हैं? याद रखना, जो वर्क करते हैं बाय बैंगिंग ए हेड और नीडल अगेंस्ट इंक रिबन। ठीक है, जिसमें इंक रिबन का यूज किया जाता है टू मेक ए मार्क ऑन द पेपर। तो याद रख सकते हैं दोनों में डिफरेंस इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट में क्या है। एक में क्या होता है विदाउट यूजिंग रिबन और दूसरे में क्या होता है
यूजिंग इंक रिबन। ठीक है, तो ये आपको समझ आ चुका होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपका जो लास्ट फुल लेंथ टेस्ट है ना 10th नंबर का, वो आज रहेगा। आज रात के 10 बजे आपको मिलेगा। ठीक है, OMR बेस्ड टेस्ट रहेगा। इससे पहले हमने आपके 9 फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करवाए थे। ठीक है, जिन्होंने भी ये टेस्ट लिए हुए हैं आप ये टेस्ट दे सकते हैं। आज रात के 10 बजे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आप मैसेज भी कर देना। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, MCQs चाहिए, तो आप ये ले सकते हैं। टेस्ट मिला के आपको ये ओनली 299 रुपीज़ में मिल जाएंगे। इसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, कोई भी इंटरेस्टेड पेरेंट अगर ये लेना चाहे, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे और आपको ये सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जो भी आपके पास बचे हुए दिन है, आप प्रैक्टिस सेट के थ्रू जा सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको जरूर ले सकते हैं। देखिए, अगर आप में से कोई JK PSI की तैयारी कर रहा है तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके हमने सेक्शनल टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, अभी और टेस्ट होंगे और साथ ही साथ हम आपके फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, इसकी फ़ी ओनली 499 रुपीज़ रहने वाली है। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये भी है, 1 ईयर आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, जिसमें डेली लेक्चर्स के PDF हम डालते रहते हैं। जो भी सेशंस होते हैं, जैसे कि आज हम कंप्यूटर के MCQs डिस्कस कर रहे हैं, तो ये PDF भी हम पेड व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और आपको पेड ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर, के इनमें से करेक्ट एब्रीविएशन कंप्यूटर की कौन सी है। जल्दी से आंसर चूज करें, 4 ऑप्शन आपके सामने। आपको फुल एब्रीविएशन कंप्यूटर की बतानी है। इससे ईजी क्वेश्चन और कोई नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, इसीलिए ये क्वेश्चन लाना मुनासिब समझा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस जो है कंप्यूटर समझता है। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जो कंप्यूटर है ये कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा गया है, फ्रॉम व्हाट लोकेशन आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन बूट अप। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है रूम बायोस। ठीक है, रूम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपको बतानी है। ऑप्शन ए में दिया गया है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। बी में दिया गया है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सी में दिया गया है डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। देखिए, यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें ना, तो यहाँ पे आंसर बोथ ए एंड बी आना चाहिए। ठीक है, बोथ ए एंड बी। क्लियर? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा की बात करें या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स की बात करें, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये है। ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को भी हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉमनली रेफर टू एज सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही सही है। तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना, ए एंड बी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फादर कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है वाट्स एस हम्फ्रे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डज SDLC स्टैंड फॉर। SDLC की फुल एब्रीविएशन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच डिस्प्लेज ए लिस्ट ऑफ यूटिलिटीज टू कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल पैनल। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो कंट्रोल पैनल है यही डिस्प्ले करता है जितनी भी लिस्ट होती है ना यूटिलिटीज की, टू कॉन्फ़िगर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को और इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को। तो कंट्रोल पैनल ही जो है ये डिस्प्ले करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर क्या होता है आप सबको मालूम होना चाहिए।
हार्डवेयर जो होता है ये कलेक्शन होता है फिजिकल पार्ट्स, जितने भी होते हैं ना हमारे पास फिजिकल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर के, इसी को हम हार्डवेयर पोर्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मॉनिटर की बात करें, कीबोर्ड की बात करें, माउस की बात करें। ठीक है, हार्डवेयर के बारे में ये भी याद रख सकते हैं, इट आल्सो इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स इनसाइड द कंप्यूटर केस। जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें, मदरबोर्ड की बात करें, वीडियो कार्ड की बात करें, तो ये भी हमारे पास हार्डवेयर की एग्जांपल है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, डेटा या फिर प्रोग्राम जो यूज्ड होते हैं ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर्स को और एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेसिफिक टास्क को। यहीं पे सॉफ्टवेयर की टाइप्स पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर में हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम आ जाता है, डिवाइस ड्राइवर आ जाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आ जाता है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें आ जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज ए पैरेलल पोर्ट ऑन ए कंप्यूटर यूज्ड फॉर, कि हमारे पास पैरेलल पोर्ट का यूज कंप्यूटर में किस लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। देखिए अगर हम बात करते हैं पैरेलल पोर्ट के बारे में, तो आप याद रख सकते हैं यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर स्कैनर्स एंड प्रिंटर्स। किस लिए यूज किया जाता है, स्कैनर्स के लिए, प्रिंटर्स के लिए। तो याद रखना आल्सो कॉल्ड प्रिंटर पोर्ट, ये किस नाम से जाना जाता है, प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो इसमें एक याद रखना कि ये 25 पिन मॉडल होता है। कितना, 25 पिन मॉडल होता है, इंपॉर्टेंट है, पैरेलल पोर्ट की बात कर रहा हूं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज आल्सो नोन एज, कि इंटीग्रेटेड सर्किट और किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है चिप। किस नाम से जाना जाता है जी, चिप के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द वीडियो ग्राफिक अरे VGA, ठीक है, इसका फुल एब्रीविएशन भी पूछा जाता है, वीडियो ग्राफिक्स अरे कनेक्टर इज आल्सो नोन एज, ये किस नाम से जाना जाता है, बताए जरा, वीडियो ग्राफिक अरे कनेक्टर किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 15 पिन कनेक्टर। क्या आंसर है इसका, 15 पिन कनेक्टर के नाम से ये जाना जाता है। वीडियो ग्राफिक अरे की बात करें तो याद रखना ये 15 पिन कनेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड, बताए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बाइट। क्या कहलाता है, बाइट कहलाता है। 8 बिट्स कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइट। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ ए यूपीएस फॉर ए कंप्यूटर इज द, बताएं जरा, मोस्ट क्रिटिकल पार्ट क्या होता है यूपीएस के लिए अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बैटरी। याद रखना मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ ए यूपीएस फॉर ए कंप्यूटर इज द बैटरी। क्या होता है, बैटरी होता है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बताएं इनमें से कौन सी एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। ऑप्शन में दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी की सारी एग्जांपल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइंड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आप याद रख लेना। अब आपको कुछ क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम पे, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बताएं जरा इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन दिए गए आपको, इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, collection of programs that manage hardware resources, system service provider to the application programs। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। याद रखना। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, देखिए अगर हम OS की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ये क्या करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, और ये प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, ये किसका काम करता है, इंटरफेस का काम करता है यूजर के बीच में और हमारे पास हार्डवेयर के बीच में। ये पॉइंट नोट कर लेना, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है जी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये परफॉर्म करता है ऑल द बेसिक टास्क, लाइक अगर हम बात करें फाइल मैनेजमेंट की, मेमोरी मैनेजमेंट की, प्रोसेस मैनेजमेंट की, ठीक है, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट की, और ये कंट्रोल करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को सच एज डिस्क ड्राइव्स को एंड प्रिंटर्स को। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और यहीं पे एक पॉइंट और पूछा जाता है, द सॉफ्टवेयर दैट कंटेन्स द कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड कर्नल। ठीक है,
द सॉफ्टवेयर दैट कंटेन्स द कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या कहलाता है? कर्नल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और फर्स्ट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम 1956 में बनाया गया था। कब? 1956 में। और 1960 में क्या हुआ था? बेल लैब्स की बात करें, इन्होंने स्टार्ट किया था वर्क ऑन बिल्डिंग यूनिक्स पे इन्होंने काम करना शुरू किया था, जो फर्स्ट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। यूनिक्स क्या था? फर्स्ट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ना इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, कुछ टॉप जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। MS विंडोज, याद रखना MS विंडोज। फिर आप याद रख सकते हैं सोलोरिस, ठीक है, सोलोरिस। आप याद रख सकते हैं उबंटू, ठीक है। फिर आप याद रख सकते हैं फिडोरा। ये क्या है? ये एग्जांपल्स हैं टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सेंटोस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर। जैसे कि मैंने बताया MS विंडोज, याद रखना सोलोरिस, ठीक है, यूबेंटो, फेडोरा, ठीक है, सेंटोस, एंड्रॉयड, ये किसकी एग्जांपल है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर, बताएं मेन फंक्शन क्या है कमांड इंटरप्रेटर का? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। मेन फंक्शन पूछा गया था कमांड इंटरप्रेटर का, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द डैश। एक्सेस करने के लिए सर्विसेज जो होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इंटरफेस किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है? तो याद रखना सिस्टम सेल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम सेल्स। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट असाइंड टू ए प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस विच इज फ्रॉम द करंट स्टेट टू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है रेडी स्टेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन दिए गए बैड ब्लॉक रिकवरी, बूटिंग फ्रॉम डिस्क इनिशियलाइजेशन, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है बैड ब्लॉक रिकवरी के लिए भी, बूटिंग फ्रॉम डिस्क के लिए भी, डिस्क इनिशियलाइजेशन के लिए भी। तो सारे के सारे ऑप्शन इसके लिए सही है, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्वेश्चन बनते हैं, और जो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी ना, ये आप ज़रूर याद रखना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि कंप्यूटर जो होता है ना, कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम काम ना करे। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बैंकिंग इंडस्ट्री में कौन सा है? तो यूनिक्स ही है, ठीक है। यूनिक्स जो है ये वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी अगर आपसे पूछा जाए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल कौन सी है, क्या पूछा जाए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल कौन सी है, तो आप नोट कर सकते हैं। देखें लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। फेडोरा भी हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आप याद रख सकते हैं सोलस भी है एक, ठीक है। और यहीं पे क्रूम ऑपरेटिंग सिस्टम भी है एक, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है लिनक्स के बारे में, याद रखना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल भी है। किसकी? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल पूछता है एग्जामिनर, तो याद रखना लिनक्स जो है ये हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल भी है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यूबंटू इज ए डैश। यूबंटू क्या है? जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा फ्री ओपन सोर्स लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली नोन एज, कि जो हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द डेवलपर ऑफ द ओपन सोर्स एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है गूगल। याद रखना गूगल इज द डेवलपर ऑफ द ओपन सोर्स एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिगन इन 1969 एट बेल लैब्स बाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डेवलपमेंट थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ये शुरू की गई थी 1969 में। कहाँ पे? बेल लैब्स में। किसके थ्रू? तो इस क्वेश्चन का आंसर है
केन थॉम्पसन एंड डेनिस रिची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, इन दोनों आदमियों के थ्रू हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी, जो डेवलपमेंट हुई थी ना 1969 में बेल लैब्स में। किसके थ्रू की गई थी? केन थॉम्पसन एंड डेनिस रिची के थ्रू की गई थी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड, बताएं सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल कौन कौन सी है? क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन दिए गए विंडोज एंड मैकओएस, विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर डिवाइस डिराइवर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स लाइक कंपाइलर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। याद रखना ये एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है, एग्जांपल्स पूछी जाती हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंपनी डिजाइंस डिलीवर्स एंड सर्विसेज कंप्यूटिंग नेटवर्किंग स्टोरेज एंड क्लाउड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है पेंगुइन कंप्यूटिंग। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी कंपनी डिजाइन करती है, डिलीवर करती है सर्विसेज कंप्यूटिंग को, नेटवर्किंग स्टोरेज और क्लाउड सॉल्यूशन को। तो याद रख सकते हैं पेंगुइन कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये याद रख सकते हैं। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस इंटरनेट पे बेस्ड पूछे गए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द इंटरनेट, बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे इंटर कनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, इंटर कनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क्स। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय डैश। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस इन IPv6 इज, बताएं कि जो हमारे पास साइज होता है आईपी एड्रेस का IPv6 में वो कितना होता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। IPv6 की बात की जाए तो 128 बिट्स। ठीक है, 128 बिट्स इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है विच प्रोटोकॉल असाइंस एन आईपी एड्रेस टू ए क्लाइंट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखना DHCP। अब ये DHCP क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका फुल एब्रीविएशन क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब यहीं पे DNS की भी पूछी जाती है, तो DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए FTP की फुल एब्रीविएशन क्या होती है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की पूछा जाए तो क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTPS की पूछी जाती है तो यहाँ पे क्या आएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, IMAP की पूछा जाता है तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इनमें से किसका यूज मीडिया एक्सेस कंट्रोल में नहीं होता? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है पैकेट स्विचिंग। ठीक है, पैकेट स्विचिंग का यूज मीडिया एक्सेस कंट्रोल में नहीं होता। एथरनेट का होता है। ठीक है, DSL का होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का, और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस का भी होता है। तो ये पॉइंट आप सारे के सारे नोट करेंगे। तो यहीं पे ना इंटरनेट से मॉडेम पे क्वेश्चन बनता है, मॉडेम पे। अब ये मॉडेम क्या है? मॉडेम की बात करें तो मॉडेम का यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल सिग्नल को या फिर डेटा को एनालॉग सिग्नल में, एंड वाइस वर्सा। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडेम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर के बारे में। ये एक ऐसी डिवाइस है जो यूज की जाती है कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल सिग्नल को या डेटा को एनालॉग सिग्नल में, एंड वाइस वर्सा। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस अराउंड ए सिंगल पर्सन सच एज ए स्मार्टफोन एंड ए हेडसेट इज कॉल्ड। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है पेन। अब पेन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात की जाए तो ये जोड़ता है डिवाइसेस को अराउंड ए सिंगल पर्सन, जैसे कि अगर हम बात करें सच एज ए स्मार्टफोन की या फिर एक हेडसेट की। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज ए होम, ऑफिस और स्कूल। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। विच टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज ए होम, ऑफिस और स्कूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लेन। मतलब क्या हुआ? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज ए होम, ऑफिस और स्कूल। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड्स अक्रॉस ए सिटी और ए लार्ज कैंपस इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मेन। मेन मतलब याद रखना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिविटी अक्रॉस ए लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज ए कंट्री और द इंटायर वर्ल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, वैन की बात करें तो वैन इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क यूज्ड फॉर कनेक्टिविटी अक्रॉस ए लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज ए कंट्री और द इंटायर वर्ल्ड। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे हर बार क्वेश्चन बनता है या फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ लेता है, तो ये पॉइंट सारे के सारे आप याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क को देख लेंगे जितनी भी टाइप्स है नेटवर्क की। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे बेस पूछे गए हैं। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। याद रखना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ये हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इन्वेंटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इन्वेंट किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है चार्ल्स साइमोनी। ठीक है, चार्ल्स साइमोनी की बात करें, इन्होंने ही इन्वेंट किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। देखे, MS ऑफिस को अच्छे से पढ़ लेना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितनी भी शॉर्टकट कीज है, टर्मिनोलॉजी है, तो ये सारा का सारा आप अच्छे से देखेंगे। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलरेडी मैंने भी इस टॉपिक पे वीडियोस डाले हुए हैं अलग से, आप देख सकते हैं। MCQs भी और थ्योरेटिकल पोर्शन भी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े होंगे, आप देख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए वर्ड डॉक्यूमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है .docx। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन पे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट फीचर इन MS वर्ड हेल्प्स यू ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑटो करेक्ट। ठीक है, ऑटो करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑटो करेक्ट की बात करें तो ऑटो करेक्ट जो फीचर है MS वर्ड में, ये हेल्प करता है ऑटोमेटिकली करेक्ट करने के लिए कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स को। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑप्शन अलो यू टू ऐड ए वाटर मार्क टू ए डॉक्यूमेंट। बताए क्या आंसर रहेगा? कौन सा ऑप्शन अलो करता है आपको ऐड करने के लिए वाटर मार्क डॉक्यूमेंट में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजाइन। ठीक है, वाटर मार्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहने वाला है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज द शॉर्टकट Ctrl+K डू इन MS एक्सेल। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है इंसर्ट से हाइपरलिंक। ठीक है, Ctrl+K की बात की जाए MS एक्सेल में, तो इससे क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है हाइपरलिंक को। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज द शॉर्टकट Ctrl+L डू इन MS एक्सेल, कि Ctrl+L का क्या फंक्शन है MS एक्सेल में? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिएट से टेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। Ctrl+L का यूज टेबल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है अगर हम MS एक्सेल की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है डैश कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन। बताए क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे टास्क पेन। तो याद रख लेना, टास्क पेन कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट। ओके, फिर आपको क्वेश्चन वायरस एंड एंटीवायरस पे बेस्ड पूछा गया है ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ए यूजफुल टास्क व्हाइल साइमल्टेनियसली अलोइंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स इज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रोजन हॉर्स। ऑलरेडी मैंने वायरस एंड एंटीवायरस पे अलग से वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लेना। बहुत सारे MCQs भी करवाए हैं, तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है डैश डिलीट्स ऑल द फाइल्स दैट इट इन्फेक्ट्स। बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे अवर राइट वायरस। ठीक है, अवर राइट वायरस जो है ना, ये डिलीट कर देता है जितनी भी फाइल्स होती हैं जिनको ये इन्फेक्ट करता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वायरस दैट चेंज इट्स कोड टू अवॉइड डिटेक्शन इज कॉल्ड। एक ऐसा वायरस जो किसको चेंज कर देता है? कोड को चेंज कर देता है अवॉइड करने के लिए डिटेक्शन को। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक वायरस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बताइए क्या आंसर रहेगा? इनमें से कौन सी एग्जांपल है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की? माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, बिट डिफेंडर, नॉर्टन 360, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। वायरस एंड एंटीवायरस की एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ लेना। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वायरस, या फिर पूछ लेगा नॉट एन एग्जांपल ऑफ वायरस और एंटीवायरस। ठीक है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल से विच प्रोटोकॉल अलाउज यूजर टू एक्सेस एंड मैनेज ईमेल्स स्टोर्ड ऑन ए मेल सर्वर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा?
कौन सा प्रोटोकॉल अलो करता है यूजर को एक्सेस करने के लिए और मैनेज करने के लिए ईमेल्स जो स्टोर्ड होती हैं एक मेल सर्वर पे फॉर मल्टीपल डिवाइसेस के लिए? इस क्वेश्चन का आंसर है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू एक्सेस वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज लाइक जीमेल और याहू मेल थ्रू ए ब्राउजर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर रहेगा। कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है एक्सेस करने के लिए वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज को, जैसे जीमेल की बात करें या फिर याहू मेल की बात करें थ्रू ए ब्राउजर? इस क्वेश्चन का आंसर है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है आज का लास्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इंश्योर्स रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन फॉर ईमेल सर्विसेज लाइक SMTP, POP3 एंड IMAP? क्या आंसर रहेगा? नंबर 100 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, TCP प्रोटोकॉल इंश्योर्स रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन फॉर ईमेल सर्विसेज लाइक SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 एंड IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप प्रोटोकॉल के बारे में याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन प्रोटोकॉल पे बेस्ड बन जाते हैं। ईमेल को अच्छे से पढ़ लेना, वायरस एंटीवायरस को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से पढ़ लेना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को अच्छे से पढ़ लेना। सभी टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज के इस वीडियो सेशन में हमने 100 MCQs डिस्कस किए। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में बता देना नेक्स्ट लेक्चर कौन से टॉपिक पे चाहिए, उसी पे वीडियो लाया जाएगा। इसी तरह से मेहनत कीजिएगा। ओके, मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।